हेलो फ्रेंड, आज हम आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है, श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत राधा रानी के जब तक दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वह कुछ नहीं खाते थे। दर्शन करके ही वह कुछ भी काम करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 80 साल हो गए। एक दिन वह नदी में स्नान कर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करते करते उनके मन में विचार आया कि दर्शन करते करते उन्हें 80 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक उन्होंने माता को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। उनके मन में विचार आया कि सभी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ न कुछ लाता हूँ। यह सोच के कि मैं क्या लाऊं जिससे वह खुश हो जाएं, वह सोचने लगे और वह अपनी कुटिया में आकर सो गए। सुबह स्नान कर वह दर्शन करने फिर गए। फिर बाजार जाकर सुंदर लहंगा फरिया लाए और उसमें सुंदर सा गोटा लगाया। जब वह तैयार हो गया तो मन में विचार करने लगे कि इसे राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह खुश हो जाएंगी और वह सुंदर लगेंगी। यह सोचकर मंदिर की सीढ़ियों चढ़ने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मेरे हाथों से बनी हुई लहंगा चुनरी को आज मैं अपनी राधा रानी को अर्पण करूंगा तो मेरी लाडली कितनी खूबसूरत लगेंगी। यही सोचकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी एक छोटी सी लड़की आई और बोली, क्या बात है बाबा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। तब उन्होंने उनसे कहा कि लाली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से लहंगा चुनरी बनाया है, इसे मैं अपने हाथों से अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा और वह कितनी सुंदर लगेंगी। लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ। उन्होंने उसे वह लहंगा फरिया दिखा दिया तो वह बोली, ये तो बहुत सुंदर है, राधा रानी के पास तो बहुत पोशाक है, बाबा ये मुझे दे दो। बाबा बोले, बेटी मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, ये तो राधा रानी की है। वह बाबा को पकड़ कर कहने लगी कि ये मुझे दे दो। उधर संत भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। जब संत नहीं मांगने तो वह उसे लेकर भाग गई। संत को बड़ा दुख हुआ, संत बैठकर रोने लगे। तभी वहाँ कुछ संत आए और बोले, क्या बात है। तब बाबा ने संत को पूरी बात बताई तो संत ने बाबा को समझाया कि दुखी न हो, अब दूसरा लहंगा बनाकर पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लो। संत का तो मन बहुत खराब था, उन्होंने अनमन से दर्शन करने जाने लगे। सोचा कि किशोरी जी की इच्छा ही रही होगी, राधा रानी मेरे हाथ से पोशाक पहनना नहीं चाहती होंगी। मंदिर के पट खुले तो सभी ने कहा, देखो आज राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। बाबा ने निगाह उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी वह लाए थे राधा रानी के लिए वही वह पहने थी। बाबा बहुत खुश हुए और बोले, लाडो इतना भी सब्र नहीं था कि मेरे हाथों से यह पोशाक पहन लेती। राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसमें आपका प्रेम था, इसलिए मैं आपसे लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और राधा रानी की जयकार लगाने लगे। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारिका नगरी में एक धर्मशाला थी जहाँ साधुओं की देखरेख होती थी। वह भगवान का धर्म नियम किया करते थे। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक युवक आया, वह बहुत थका हुआ। सुबह साधुओं का नित्य नियम था कि वह 4 बजे उठकर भगवान का मंत्र जाप किया करते थे। साधु महाराज की आवाज सुनकर उस लड़के की आंख खुल गई। वह कमरे से उठकर साधुओं की टोली में गया जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा था। वहाँ पहुँचा और बोला, महाराज कोई वक्त होता है इतनी जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन करने का, अभी सब सो रहे हैं और आप सबकी नींद खराब कर रहे हैं। साधु बोले, सबको 2 वक्त की रोटी चैन का सुख मिलता है, भजन कीर्तन करने से मुक्ति व स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। युवक ने कहा, यह सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेहनत करने पर ही 2 वक्त की रोटी मिलती है। साधु ने कहा, बालक तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, संसार में सभी को श्री कृष्ण के द्वारा ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, आप लोग शर्त लगा लें, मैं अभी से 24 घंटे के लिए कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे सामने कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर साधु ने कहा, यदि शर्त टूट गई तो क्या करोगे। तब युवक बोला, चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला आ जाए तो मैं सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। वह घर जाने लगा तो सोचने लगा कि यदि घर गया तो माँ जबरदस्ती कुछ खिला पिला देगी तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह घने जंगल में चला गया। एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ एक साधुओं की टोली आई और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया। इसकी खुशबू
ऊपर तक आ रही थी। लड़का सोच रहा था कि जिस चीज से बचकर मैं जंगल में आया हूँ वही स्वादिष्ट भोजन महक रहा है। शर्त को ध्यान में रखकर वह पेड़ पर बैठा रहा। साधुओं की टोली ने खाना बनाया। जब साधुओं की टोली खाना खाने जा रही थी तभी वहाँ कुछ लोगों की आवाज आई कि डाकुओं का झुंड इसी तरफ आ रहा है। वह सभी साधु डर से भाग गए कि डाकू काट मार डालेंगे। सभी ने कुछ नहीं खाया और सब भाग गए। तभी डाकुओं का समूह वहाँ पहुँच गया। उन्होंने देखा ताजा भोजन पका है। वह भोजन देख अपने को रोक ना सके और आगे बढ़े तो डाकुओं के सरदार ने मना किया और कहा इसमें विष होगा। किसी ने हमें मारने के लिए योजना बनाई होगी, विष मिलाकर छोड़ दिया होगा। सभी डाकू भूखे थे। उनमें से एक बोला, सरदार लगता है ताजा भोजन बना है। सरदार ने कहा पता नहीं कौन ने इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर रखा है। यदि वह मिल जाए तो उसके प्राण ले लूं। इतना सुनकर वह युवक पेड़ पर बैठा डर से कांपने लगा। उसके कांपने से पेड़ के पत्ते गिरने लगे। डाकुओं ने देखा तो सोचा इसी युवक ने खाने में जहर मिलाया है और यहाँ ऊपर जाकर छिप गया है। उसे उतरवा कर गर्दन पर तलवार रखकर कहा भोजन में विष क्यों मिलाया है। डरते डरते वह बोला सरदार मैंने ये भोजन नहीं बनाया है और ना ही इस भोजन में कोई विष है। तो साधुओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। डाकुओं के सरदार ने उसे खाना खाने को कहा। वह लड़का बोला सरदार चाहे जो काम करवा लो पर यह भोजन नहीं खा सकता। तब सरदार ने कहा यदि नहीं खाएगा तो मारा जाएगा। युवक ने डर कर रोटी के निवाले खाए। जब डाकुओं को भरोसा हो गया कि यह सत्य कह रहा है तो वह भी भोजन करने लगे। युवक समझ गया कि वह शर्त हार चुका है और वह उसी क्षण साधुओं के पास गया और हार स्वीकार कर बोला भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। न चाहते हुए भी मेरे मुंह में भोजन चला गया। इसके बाद वह भी भगवान का भक्त बन गया। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह पुरोहित का काम करते थे। एक दिन किसी के घर से पूजा करते समय लौट रहे थे तो उन्होंने देखा मालिन साग बेच रही है। वह हर रोज लोगों को साग खरीदते देखते। एक दिन पंडित जी वहीं खड़े हो गए और देखने लगे साग वाली एक पत्थर से सब्जियां तौलकर दे रही है। एक ही बाट से सभी को सामान तौलकर दे रही है। पंडित जी देखकर साग वाली से पूछते हैं एक बात बताओ तुम एक ही पत्थर से सभी को साग तौलकर कैसे दे सकती हो। कोई ज्यादा कम लेता है क्या? सबका वजन ठीक उतरता है? तब पास खड़े व्यक्ति ने कहा हाँ पंडित जी ये अचरज की बात है पर यह सत्य है। साग को दूसरी जगह तौलवाया पर कोई कमी नहीं आई। पंडित जी ने कहा बेटी क्या यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली ने कहा नहीं पंडित जी यह पत्थर मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाया है। यह पत्थर 3 साल पहले मेरे बछड़े खो गए थे और फिर मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती हुई घाट पर जाकर बैठ गई और भगवान को पुकारने लगी। तभी मेरे पैर के पास पत्थर आ गया। मैंने उसे उठाकर भगवान से कहा हे प्रभु मैं तौलना नहीं जानती। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं जो कुछ भी तौलूं वह सब सही हो। तभी से यह पत्थर मेरे पास है। मुझे अलग पत्थर की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी जितना साग मांगता है मैं इसी पत्थर से तौल कर दे देती हूँ। अब आप बताइए मैं ऐसे पत्थर को आपको कैसे दे सकती हूँ। तब पंडित ने कहा मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। तो साग वाली ने कहा कितने दोगे? मुझे तो वृंदावन के खर्च का पैसा चाहिए। क्या वो मुझे दे सकते हो? सब लोग वृंदावन होके आ चुके हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। तब पंडित ने कहा कि बताओ कितने रुपए चाहिए। साग वाली ने कहा 300 रुपए। पंडित ने पूछा इसे रखती कहाँ हो? तो साग वाली ने कहा इसे टोकरी में। अब पंडित घर आए और शांत होकर एक जगह बैठ गए। पंडितानी ने पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी ने कहा मुझे 300 रुपए चाहिए पर मेरे पास है नहीं। पंडितानी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने मेरे गहने बनवाए थे उन्हें ले जाइए और अपना काम कर लीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर पंडित जी को दे दिए। अगले दिन पंडित जी गहने लेकर साग वाली के पास पहुँच गए और उसे साग वाली को दे दिया और शिला लेकर गंगा तट पर उसे लेकर साफ किया और घर में लाई। इसके बाद उनके घर में कोई आकर कह गया कि पंडिताई तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं। घर को साफ सुथरा सजावट कर लो। ब्राह्मणी ने घर की साफ सफाई सजावट कर दी। ब्राह्मण ने देखा तो आश्चर्य किया कि आज घर में
इतनी साफ सफाई कैसे है? इसके बाद सारी बात पंडिताइन ने पंडित जी को बताई कि कोई आया था, उसने कहा तुम्हारे घर ठाकुर जी आने वाले हैं, साफ सफाई कर लो। तो मैंने साफ सफाई कर दी। अब पंडित जी ने शिला की पूजा कर उसे आसन पर बैठा दिया। रात को ठाकुर जी ने सपने में आकर कहा कि तुम मुझे जल्दी लौट आओ, जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा जो कुछ भी हो जाए, पर मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण के घर में जो भी होता उसी से वह उनकी पूजा करने लगा। इस प्रकार 4 दिन बाद भगवान ने फिर उससे कहा मुझे छोड़ आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पुत्र को मार दूंगा। ब्राह्मण ने कहा आपकी मर्जी, पर मैं आपको नहीं छोड़ने जाऊंगा। इस प्रकार महीना पूरा हुआ नहीं कि ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिन बाद फिर स्वप्न में भगवान ने कहा कि अभी भी वापस मुझे छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारी लड़की मर जाएगी। ब्राह्मण ने निश्चय करके कहा कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं। भगवान ने फिर स्वप्न में कहा मुझे वापस छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने फिर वही जवाब दिया और कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने देखा तो समझा पंडित पागल हो गया है। कुछ दिन व्यतीत होने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा अब भी मान जा, नहीं तो तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण ने कहा गिरती है तो गिरने दो, पर उस साग वाली की गंदी टोकरी में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। इसके बाद ब्राह्मण अपने सिर पर बांधकर उन्हें हर समय घूमता रहता। एक बार तड़तड़ा कर बिजली गिरी। अब 3 दिन बचे थे। एक दिन ब्राह्मण पूजा करने लगा, तभी 2 बालक उसके पास आए। उनके शरीर पर कीचड़ लगा था, जो उछलकर ब्राह्मण के पास गिर गया। ब्राह्मण ने कहा अरे तुम कौन हो भैया, कहाँ से आए हो? बालक ने कहा भगवान पर भी छींटे लग गई। बालक ने कहा अरे तुम गुस्सा मत होना पंडित जी, आपके भगवान पर छींटा आ गई, परंतु तुम कौन हो? ब्राह्मण ने कहा कहाँ से आए हो? ऐसा सुंदर रूप तुम्हारा, वैसी अमृत बोली है। बच्चों ने कहा बाबा हम यहाँ रहते हैं। पंडित जी ने कहा क्या, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है कि मन नहीं भर रहा। बच्चों ने कहा बाबा आप हमें पुकारना, जब भी पुकारोगे हम आ जाएंगे। पंडित ने नाम पूछा तो बच्चों ने कहा हमारा कोई नाम नहीं है, जो मन चाहे उसी नाम से पुकार लेते हैं और हम आ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पंडित जी को मुरली दी और कहा जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, हम आ जाएंगे। दूसरे लड़के ने उन्हें फूल देकर कहा इसे अपने पास रखना, आपका मंगल होगा, और फिर यह कह के ये चले गए। पंडित जी उन्हें एक टकटकी लगाए देखते रह गए। फिर हाथ में फूल लिए थे, उसे देखा कि यह तो बड़ा सुंदर फूल है, इसमें बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, इस फूल को मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूंगा? यही सोचकर वह उस फूल को राजा के पास ले गए। राजा ने फूल देखा तो प्रसन्न हुआ और बड़ी रानी को फूल दे दिया। इतने में छोटी रानी ने आकर कहा मुझे भी ऐसा फूल चाहिए, मंगवा के दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने सिपाहियों को भेजा और पंडित को खोजने को कहा। सिपाहियों ने देखा कि पंडित जी के सिर पर शिला बंधी है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने कहा पंडित जी जैसा फूल आपने मुझे दिया है वैसा ही एक और फूल चाहिए। पंडित जी बोले राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, प्रयास करता हूँ शाम तक दूसरा फूल मिल जाए। ब्राह्मण देवता ने मुरली बजाई और श्याम वर्ण वाले ग्वाले आ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया जैसा फूल तुमने कल दिया था वैसा ही फूल एक और चाहिए। वह फूल मैंने राजा को दिया, अब राजा को दूसरे फूल चाहिए। बालक ने कहा फूल तो नहीं है, पर हम तुम्हें उस फूल के बगीचे में ले जाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण से आंखें बंद करवाया। पता नहीं किस रास्ते से वह ब्राह्मण को उस बगीचे में लेकर आए। आंखें खोली तो वह सब जगह को देखकर मुग्ध हो गए। बगीचे के बीच बड़ा सुंदर महल था, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उस महल में देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन है और वह खाली है। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया, उनके माथे पर बंधी शिला गिर गई और जैसे ही वह गिरी वह शिला फट गई। फट जाने पर उसमें से लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हुए और सिंहासन पर विराजमान होकर बोले हमने तुम्हें इतने दुख दिए परंतु तुमने हमें छोड़ा नहीं, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। जो भक्ति स्त्री पुरुष बच्चे परिवार धन छोड़कर हमारी शरण में आता है तो उसका भला निश्चित रूप से होता ही होता है। तुम्हारी भक्ति हम प्रसन्न हैं और तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस करते हैं। यह कहकर शालिग्राम भगवान अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद ब्राह्मण सुख पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा। अब सुनते हैं चौथी लक्ष्मी जी की कथा। कुछ समय पहले की बात है, पृथ्वी पर बहुत तेजी से प्रगति का आरंभ हो रहा था, परंतु इसके बावजूद पृथ्वी पर कलह ईर्ष्या आदि बढ़ रहे थे। सभी एक दूसरे से जलन ईर्ष्या करते थे और इसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। समाज में कलह बढ़ रहा था। यह सभी देवताओं में चिंता हुई कि यदि ऐसा रहा तो सभी
सभी में सामंजस्य कैसे आएगा और इसी के साथ लोग भगवत भक्ति भूल जाएंगे। सभी ने सोचा कि माता लक्ष्मी से सलाह मांगी जाए। सभी देवगण माता लक्ष्मी की शरण में गए। माता ने सभी को आश्वासन दिया और कहा कि वे धरती पर जाकर लोगों को समझाएंगी। लक्ष्मी जी ने अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर चल दी। उन्होंने देखा हर जगह मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, सभी धन में अंधे हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने एक छोटे से गांव में प्रस्थान किया। वहां के लोग ईर्ष्या कटुता में जी रहे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा इन्हें कोई उपाय बताना होगा जिससे ये सभी सामंजस्य स्थापित कर सके। फिर लक्ष्मी माता ने गांव में एक ब्राह्मणी के रूप में जाकर कहा कि यदि जो व्यक्ति गांव में स्वार्थी उपकारी होगा उस पर लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनेगी। सभी में हलचल मच गई। सभी लोग दयालु बनने का नाटक करने लगे। माता लक्ष्मी तो सब जानती थी। माता लक्ष्मी ने गांव के बीचों बीच एक खजाना तय किया और यह खजाना उसी का होगा जो न्याय पूर्वक कार्य करेगा। यह सुनकर सभी लड़ने लगे। सभी चाहते थे कि एक दूसरे के खिलाफ लड़े और वह खजाना उन्हें मिल जाए। माता लक्ष्मी ने यह सब देखा तो वह मन में दुखी थी। इसी बीच देवताओं में भी पृथ्वी की हालत देख विवाद छिड़ गया। कुछ देवताओं का कहना था कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, वहीं अन्य देवता सोच रहे थे कि इस विवाद का समाधान होना चाहिए। माता लक्ष्मी ने सब देखा तो निर्णय किया कि उन्हें पहले स्वर्ग में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्होंने सभी देवताओं को समझाया कि वे स्वयं सामंजस्य रखें, तभी मनुष्यों को इसका पाठ का ज्ञान कराएं। इनकी बातों से सभी में शांति आ गई। अब माता लक्ष्मी गांव की तरफ निकल दी। वह एक वृद्ध महिला के रूप में गांव में घूमने लगी। वहां देखा जो संपन्न नहीं थे वे अपने पड़ोसियों की सेवा करने को तैयार। माता ने देखा तो सोचा इन्हीं लोगों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लक्ष्मी जी ने उनसे कहा यदि तुम लोग सामंजस्य से आपस में खजाना बांट लोगे तो यह खजाना तुम्हारा होगा, यदि लड़ाई किया तो यह खजाना तुम्हारे साथ हाथ से निकल जाएगा। उन लोगों ने माता की बात पर ध्यान देते हुए खजाने की समान रूप से बंटवारा धीरे धीरे किया। उनकी दयालुता का पाठ का प्रभाव पूरे गाँव में पड़ा। लोगों ने देखा कि सामंजस्य प्रेम से समाज खुशहाल हो रहा है। इन सबसे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने रूप में आकर कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि प्रेम और सामंजस्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि यह गांव हमेशा फलेगा फूलेगा और इसके आसपास के गांव भी अच्छे रहेंगे। यह कहकर माता स्वर्गलोक को चली गयी। इसके बाद से सभी लोग माता लक्ष्मी के याद में इस पर्व को मनाने लगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह नित्य नियम से नदी स्नान करती, तुलसी माता को सींचती और कहती है तुलसी माता सबकी सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोट दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और यही रोज कहती। तुलसी माता सूखने लगी तो श्री हरि ने कहा तुलसी जी सारी औरतें तुम्हें पूछती हैं, मीठा मीठा जल दूध अर्पण करती हैं, फिर तुम सूख क्यों रही हो? तो तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया माई आती है, हर रोज यह कहती है मैं सब दे दूंगी, पर कृष्ण जी आपका कांधा कहाँ से दूंगी, इसलिए मैं सूख रही हूँ। तब श्री हरि बोले तुम चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो घंटा हिला देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। सभी लोग उन्हें उठाकर लेकर जाने लगे। वह किसी से ना उठी। तब गांव वाले बोले कि बुढ़िया माई इतनी पूजा करती थी फिर भी इतनी भारी हो गई। तब ब्राह्मण के रूप में हरि आए और बोले क्या हुआ? गांव वालों ने सारी बात बताई। सभी कहने लगे यह बहुत पाप करती थी इसीलिए मरने के बाद भारी हो गई है। ब्राह्मण रूप में प्रभु बोले मैं देखता हूँ। सभी ने कहा आप भी प्रयास कर लो। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में कहा अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ये भी ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना कहकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उन्हें अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माँ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते का सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे।
देना। तो ये थी भादो मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियाँ, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण, राधा रानी, तुलसी मैया, ठाकुर जी की जय। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।